मध्य प्रदेश में बेखौफ बदमाशों का कहर देखने को मिला, जहां बदमाशों ने पहले एक युवती के साथ रेप किया और उसका वीडियो बनाकर उसे बदनाम कर दिया। फिर परिजनों ने जब युवती का रिश्ता कहीं और तय कर दिया तो आरोपी अपने साथियों के साथ उसके घर जा पहुंचा और सबके सामने उसका अपहरण कर ले जाने लगा, जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने युवती के भाई व पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही मां को भी बुरी तरह पीटा। इसका वीडियो वायरल होने पर एमपी में एक बार फिर सियासत गर्मा गई है, जहां कांग्रेस पार्टी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। यह बड़ी वारदात एमपी के अशोकनगर जिले से सामने आई है, जहां सलीम उर्फ कालू ने पहले एक 22 वर्षीय युवती का रेप किया, फिर उसका वीडियो बनाकर उसे बदनाम कर दिया। इसके बाद परिजनों ने युवती का रिश्ता कहीं और तय करते हुए उसकी सगाई करा दी, जिससे बौखलाया सलीम अपने अन्य साथियों को साथ लेकर सीधे युवती के घर जा पहुंचा, जहां हाथों में तलवार व लोहे की रॉड दिखाते हुए दहशत फैलाकर युवती को जबरन अपहरण कर अपने साथ ले जाने लगा, जिसका जब उसके परिजनों ने विरोध किया तो बदमाशों ने तलवार व लोहे की रॉड से मारपीट करते हुए उसके भाई व पिता को गंभीर रूप से घायल कर दिया, साथ ही मां को भी बुरी तरह पीटा गया। परिजनों की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले वालों की भीड़ एकत्रित हो गई तो बदमाशों ने पहले मोहल्ले वालों को भी धमकाया, लेकिन जब भीड़ ज्यादा बढ़ गई तो वह लड़की को वहीं छोड़कर भाग खड़े हुए। मामला दो समुदाय का होने के चलते हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ता भी थाने पहुंच गए और दुष्कर्म पीड़िता के अलावा उसके पिता की शिकायत पर एक दूसरा प्रकरण भी दर्ज किया गया, जिसमें मुख्य आरोपी सलीम के अलावा जोधा, समीर और शाहरुख को भी आरोपी बनाया गया है, जिसमें से मुख्य आरोपी सलीम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। 376 और धारा 506 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें धारा 366 भी बढ़ाई गई कि जब पहला घटनाक्रम घटित हुआ था उसकी तो कोई सूचना ही पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन जब 6:45 बजे ये दोबारा लड़ाई हुई तो उस लड़ाई पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस की चीता मोबाइल और 100 मोबाइल तत्काल प्रभाव से वहां पहुंची। पुलिस द्वारा जो पहला प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, और जिसमें एक समीर है, शाहरुख है, कालू और सलीम है और जोधा है। वहीं इस बड़ी घटना पर कांग्रेस भी सरकार पर हमलावर होती दिखाई दे रही है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी शायद आप पहले गृह मंत्री होंगे जिसके कार्यकाल में इतनी शान से इतने अपराध हो रहे हैं। सिस्टम में जड़ों तक बहुत गहरे से समा गई निर्लज्जता ही अपराधियों को इतना निर्भय बनाती है। इधर एमपी कांग्रेस ने इसका वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि तलवार की नोक पर अपहरण। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में तलवार की नोक पर बेटी को अगवा किया गया। पिता और भाई ने विरोध किया तो बदमाशों ने हाथ पांव तोड़े। एफआईआर से भी कतराती रही पुलिस। निकम्मे गृह मंत्री को लफ्फाजी से फुर्सत नहीं। आगे लिखा, मोदी जी ध्यान से ध्यान करिएगा, ये बेटी आपके ध्यान में नजर आएगी। अंत में तंज कसते हुए लिखा, मर रही बेटी, लुट रही जान, नौटंकीबाज नेता कर रहे ध्यान। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।